हेलो माय डियर फ्रेंड्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जेसीए का नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें थोड़ा सा डिले हुआ है। डिले क्यों हुआ है वो मैं पहले ही वीडियोस में बता चुका हूँ। वो इम्पैनल्ड लिस्ट की वजह से हुआ था और वैसा ही हुआ। इस बार नोटिफिकेशन में कुछ माइनर से चेंजेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और सबसे मेजर एक अपडेट टाइपिंग का हो सकता है जो PA-SPA में फॉलो हुआ है। उसमें 40 वर्ड्स पर मिनट स्पीड मांगी थी और 400 वर्ड्स ही दिए थे विद लेस देन 3% एरर आपको टाइप करना था और टाइम 10 मिनट्स ही था। तो ऐसे में क्या करना होता है जिससे आपकी स्पीड ज़्यादा आ जाए, मेंटेन रहे और मार्क्स अच्छे आ जाएं, वो मैं आपको बताऊंगा। वो मिस्टेक काफ़ी कैंडिडेट्स करते हैं क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस में नहीं लिखा होता है और उसी की वजह से वो फेल हो जाते हैं। फिर वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा थोड़ा सा प्रेपरेशन स्ट्रेटजी भी डिस्कस करूँगा, कहाँ से आपको कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए जिससे आपका एग्ज़ाम ये क्वालिफाई हो जाए। तो सबसे पहले हम माइनर चेंजेस से स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम NTA ने एग्ज़ाम लिया था, इस बार TCS लेगी इस एग्ज़ाम को। NTA का पैटर्न क्वेश्चंस थोड़े अजीब से होते हैं, इस बार शायद वैसा ना हो। इस बार पैटर्न 2017 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसी के जैसा रहे। एग्ज़ाम वैसे ऑनलाइन ही होगा आपका और एक फर्स्ट स्टेज के बाद जो CBT होता है उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी। तो इस बार लास्ट टाइम की तरह CBT के साथ आपकी टाइपिंग नहीं होगी, आपको टाइपिंग तैयार करने का एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है। और एक और चेंज है नेगेटिव मार्किंग का। दोस्तों इस बार नेगेटिव मार्किंग का कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है पूरे नोटिफिकेशन में। हो सकता है इस बार नेगेटिव मार्किंग ना हो। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो और एग्ज़ाम्स में तो उतना इम्पैक्ट नहीं होता है इस चीज़ का, क्योंकि टॉपर्स को ही लेते हैं जितने रेशो में उनको लेना होता है, तो वो नेगेटिव हो ना हो एक ही बात रहती है। लेकिन इसमें जस्ट 50% ऑफ द टोटल मार्क्स आपको लाना है। 100 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा उसमें 50% और 50% आपको कंप्यूटर में। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो 50% वाले क्राइटेरिया में ज़्यादा कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर लेंगे और उनको टाइपिंग देने का मौका मिलेगा। तो इसलिए इस एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा नेगेटिव मार्किंग ना होने का। अब दोस्तों टाइपिंग की बात करते हैं। टाइपिंग में इस बार क्या नया हो सकता है दोस्तों, जैसे 35 वर्ड्स पर मिनट मांगी है इसमें स्पीड विद लेस देन 3% एरर। और इसमें स्ट्रोक्स को काउंट करते हैं, वर्ड को काउंट नहीं करते। और स्क्रीन टू स्क्रीन ही होती है टाइपिंग। अगर आपको 350 वर्ड्स दे दिए और 10 मिनट्स का टाइम है और 3% से कम एरर होने चाहिए, तो आप अपनी स्पीड कैसे लाओगे एक्स्ट्रा? क्योंकि स्पीड के मार्क्स हैं यहाँ पर। 35 to 40 आपकी स्पीड है तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे और 60 प्लस स्पीड है तो आपको टोटल 50 आउट ऑफ 50 मिल जाएंगे। इसी तरह 5 वर्ड्स पर मिनट कम करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने मार्क्स आपको मिलेंगे। लेकिन अगर 350 वर्ड्स हैं और 10 मिनट्स का टाइम है और लेस देन 3% एरर वाली कंडीशन है, तो ऐसे में आप स्पीड कैसे ज़्यादा ला सकते हो? दोस्तों काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है और इस वजह से फेल होते हैं। ऐसे में दोस्तों टाइम से पहले सबमिट कर हम स्पीड ज़्यादा ला सकते हैं और मार्क्स ले सकते हैं। टाइम का वेट नहीं करना है आपको, 10 मिनट का वेट नहीं करना है। अगर आप 10 मिनट का वेट करोगे तो आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट तभी स्पीड आएगी अगर आपने 100% सही टाइप किया है। 1 मिनट में आपकी हो जाएगी 3.5 वर्ड्स पर मिनट। तो इसी तरह दोस्तों अगर 350 वर्ड्स का पैराग्राफ आप 5 मिनट में सबमिट कर देते हो तो आपकी स्पीड हो जाएगी 35 का डबल 70। तो इस तरह से इस चीज़ को आपको अप्रोच करना है। ऐसा ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो चुका है। इसलिए दोस्तों अगर ये वाली कंडीशन रहती है, ये वाली सिचुएशन रहती है, तो आपको टाइम से पहले सबमिट करना है। जितना जल्दी आपका टाइपिंग टेस्ट ख़त्म हो जाए आप उसको तुरंत सबमिट कर दीजिए। उस चीज़ से ही आपकी स्पीड मेंटेन होगी, अदरवाइज़ आप फेल हो जाओगे। अगर जो वेट करेंगे ऑटोमेटिकली सबमिट होने का वो सब फेल हो जाएंगे, क्योंकि 100% एक्यूरेसी से टाइप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए दोस्तों इसमें इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पे, जो मैं आपको एक पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न वही है दोस्तों। 50 मार्क्स की इंग्लिश, 25 मार्क्स की GK और 25 मार्क्स में जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें आपको इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रीजनिंग के देते हैं और उतने ही आपको मैथ्स के देते हैं। और अर्थमेटिक ही आते हैं उसमें। एडवांस मैथ्स से कुछ नहीं आता है, सिर्फ अर्थमेटिक ही आएगा। एग्ज़ाम का लेवल ईजी टू मॉडरेट ही रहेगा आपका। लेकिन आप तैयारी कहाँ से कर सकते हो, क्योंकि मॉक टेस्ट तो अवेलेबल नहीं है जो एकदम एग्ज़ाम पैटर्न पर बेस्ड हो, वैसे अवेलेबल नहीं है। मॉक टेस्ट के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना है। उससे बेटर कोई भी सोर्स नहीं हो सकता है, कहीं और नहीं जाना है। जो लास्ट टाइम अभी एग्ज़ाम हुआ है 1 साल पहले, उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। उससे बेटर कोई भी सोर्स नहीं है। आपको वैसे ही तैयारी करनी है, उनको ही मॉक टेस्ट की तरह आपको सॉल्व करना है और वैसा ही एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। और 2017 में एग्ज़ाम हुआ था, आप उसको भी कर सकते हो। अब आ जाते हैं दोस्तों सब्जेक्ट वाइज प्रेपरेशन पे। इंग्लिश के लिए आपको कुछ भी अलग से नहीं करना है, जो आप जैसे कर रहे हो और एग्ज़ाम्स के लिए वैसा ही करना है। SSC जैसा ही पैटर्न रहता है। जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अलग से कुछ नहीं करना है, वैसा ही पैटर्न रहता है। इसके लिए आप नीतू सिंह वाली बुक से कर सकते हो, SP बख्शी से कर सकते हो, उसके बाहर से नहीं आता है एग्ज़ाम में।
जीके के लिए लूसेंट प्लस करंट अफेयर्स कर सकते हो, वैसा ही पैटर्न रहता है, एसएससी की तरह ही रहता है, या एसएससी और बैंकिंग वाला मिक्स्ड रहता है। बहुत ज़्यादा अलग से आपको नहीं करना है, जो आप बुक्स पढ़ रहे हो उन्हीं को कर सकते हो। और रीजनिंग और मैथ्स कहीं से भी कर सकते हो, ईजी आता है, या फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से देखकर जैसी आपको रिक्वायरमेंट लगे अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आप वैसे तैयारी कर सकते हो। जो पॉपुलर यूट्यूब चैनल्स हैं उनसे कर सकते हो, ऐसे बहुत ज़्यादा अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। जो बाकी एग्ज़ाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हो वैसे ही आपको करना है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है एग्ज़ाम। दोस्तों डोर पे कोई आ गया था, इस वजह से वीडियो कट करना पड़ा। अगर आपके और भी कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, जो भी आपको लिखना है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।